एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठक्कर। और आज मैं अपना एएफएम का कॉपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है। इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे को प्रैक्टिकल में ही ओवरऑल मेरे को 45 मार्क्स मिल गए थे आउट ऑफ 70। और मेरे को जो ओएमआर शीट है उसमें मेरे को 22 मार्क्स आए थे। यानी कि टोटल अपना होता है 67 मार्क्स मेरे को मिला था। ठीक है। तो मैं ऑटोमेटिकली यहीं पे पास हो गई थी 45 ला के। बट यस, मैंने एग्जामेशन लिया। मेरे को एग्जामेशन स्कोर हुए। और इसके बाद मतलब मेरे को पहले भी ऐसा अटेम्प्ट दे चुकी हूँ मैं एफएम का, जिसमें मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस था कि भाई इस बार तो मेरा एग्जामेशन आना है। बट आईसीए मेरे को पास तक नहीं करता था। और मतलब एग्जामेशन तो दूर का बात है। तो ये चीज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से इस बार जो मेरा May 24 पे मैंने एफएम के कॉपी प्रेजेंट किए थे, और जिस कारण से मेरे को ना तो सिर्फ पास किया आईसीए ने, मेरे को एग्जामेशन भी दिया है। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, फर्स्ट स्टार्टिंग विथ 5 का, यहाँ पे आपको ए दिख रहा है। उसमें मेरे को कैलकुलेट करना था रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो मैंने देखो, जो फॉर्मूलाज है वो तो आपको याद रहेंगे, वो आप अपने हिसाब से करोगे। लेकिन क्या हो रहा है कि मेरा हैंड राइटिंग आप देख सकते हो बहुत ही बेकार है। मैंने जिस तरीके से काटा पीटी करते हुए अपना आंसर्स लिखा है, कोई भी नॉर्मल टीचर को गुस्सा हो जाएगा। या ये तो भाई आईसीए का पेपर है, और आईसीए तो आप जानती हो किस तरीके से मार्क्स काटता है। बट फिर भी मेरे को जो है फाइव फाइव का में मेरे को 7 मिला था आउट ऑफ 8। तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत बुरा मार्क्स है। 8 में अगर 7 आ रहे, इट्स लाइक वेरी गुड। ठीक है। तो या इसके रीजंस क्या था कि मैंने जो मेरा हैंडराइटिंग है वो बुरा है, उसके बावजूद भी मैंने इस चीज को डिसएडवांटेज मिलने बनने नहीं दिया। मैंने क्या किया, जब जब जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ना, उसके बाद मैं उस चीज को इधर अलग से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है। जब ये अलग से हाईलाइट कर देती हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली एज एन इन्विजिलेटर, जब आप कोई कॉपी चेक कर रहा है आईसीआई का बंदा बैठ के, तो उसको आसानी से दिख जाता है कि अच्छा इसका ये आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर है। ये एक बार वो मिला लेता है अपने कॉपी से। तो उसको मतलब परेशानी नहीं होता है खोजने में क्या है क्या नहीं है। मैं मैं यहाँ पे इस तरीके से अलग से दिखाती हूँ। बहुत बार ऐसा भी किया है कि मैंने, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो 5 का ए पे 2 पे मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने बोला था। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न पे मैंने यहीं पे गोला मार दिया। और मैंने लास्ट में भी मैं भी दिखाया होगा। हाँ। तो लास्ट में भी देखो मैंने दिखाया वही चीज। तो वही है, जब जब आंसर निकलता है ना, आप बस पेंसिल से उसको मार्क कर लो कि ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर। देखो, आईसीए का यहाँ टिक मार्क भी यहीं पे लगाया जाके, है ना। तो ये आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। आंसर्स तो बहुत जन बना लेंगे, ये आंसर निकल गया, ये आंसर निकल गया। कुछ के हैंडराइटिंग मेरे जैसे होंगे, कुछ के हैंडराइटिंग ऐसा भी होगा कि भाई बहुत अच्छा हैंडराइटिंग है, तो उनका तो अच्छा है। लेकिन मेरा तो हैंडराइटिंग आप देख ही रहे हो कितना बेकार है। इसके बावजूद भी मैंने इस चीज को डिसएडवांटेज अपने लिए बनने नहीं दिया। मैंने इस तरीके से इस बार प्रेजेंट किया कि भाई ऐसे किसी भी तरीके से मेरा मार्क्स काट ही नहीं सकता है। ठीक है। मैं आंसर निकाल रही हूँ, उसको हाईलाइट कर रही हूँ, और उसके बाद नीचे भी उस चीज को फिर से दिखा रही हूँ कि भाई देखिए, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है। हाँ। इसके बाद आपका जो मैं बता रही थी कि आप अपना जो कॉपी है उसको थोड़ा नीट एंड क्लीन रखते जाओ। जैसे 5 का वहां पे खत्म हुआ था, फिर 5 का एक का थर्ड सेकंड थर्ड जो भी है वो एक साथ स्टार्ट हुआ। फिर देखो यहाँ पे भी मैंने वही किया, अलग अलग से दिखाया जो जो मेरा वेट्स निकाल। यहाँ पे एक्स और वाई का वेट निकालना था। ठीक है। तो वो मैंने किस तरीके से दिखाया, अलग अलग से दिखाते गई। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो थोड़ा नीट रखा है मैंने कॉपी को, बहुत ज्यादा घौच पौच नहीं रखा है। ठीक है। हाँ, बात आता है ना बहुत बार कि आपको जो डेसिमल प्लेसेस है वो कितना तक लेना होता है। ठीक है। अब आईसीए थोड़ा सुधर गई है, पहले थोड़ा एम्बिग्युइटी था इसके ऊपर भी। लेकिन आईसीए अब क्या करती है कि जनरली क्वेश्चन में लिखी देती है कि कितना डेसिमल तक जाना है, या फिर कहीं कहीं पे ऐसे पीवी फैक्टर वाले सम होते हैं ना, तो वो जनरली पीवी फैक्टर निकाल के दे देती है कि पीवी ऑफ इतने साल का इतना 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 2-3 सालों का दे देगी जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 7% के हिसाब से था, 7% के हिसाब से या ऐसे दे देती है बहुत बार। और नहीं देती तो वो नीचे लिख ही देती है कि भाई 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है। ठीक है। अगर इंचार्ज, क्योंकि अब तो ऐसा होता नहीं, अगर इंचार्ज ऐसा कुछ है
कि आईसीआई मिस आउट कर दिए, आपको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ कितना फैक्टर लेना है, तो आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही ले सकते हो, क्योंकि जितना भी आप सम्स देखोगे जिसमें आईसीआई खुद से फैक्टर का कैलकुलेशन करके देती है पीवी फैक्टर निकालते हुए, तो उसमें जनरली 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही जाती है, तो अपने भी उतना ही जाएंगे, ठीक है। फिर ये 6 का बी वाला क्वेश्चन है जिसमें अपने को मैक्सिमम प्राइस निकालना था, या इक्विटी शेयर विच द एबीसी कैन ऑफर, तो ऑफर कितना करेगा। तो देखिए मेरा प्रेजेंटेशन आप देखिए किस तरीके से आपको दिखाना है। इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते गए हाईलाइट करते हुए चलना है उस चीज को, बीच बीच पे भी हाईलाइट करना है, लास्ट पे भी मैं अपना एक बार दिखा दी, ठीक है। जो मार्क्स है ना वो फॉर्मेट का भी है, यहाँ पे 6 का एम है, मेरे को पूरा मार्क्स नहीं मिला था, जस्ट बिकॉज मेरे को लगता है कि फॉर्मेट थोड़ा मेरा, मैं इस तरीके से इसको प्रेजेंट की थी, ठीक है। हो सकता था आप इसको यहाँ पे क्या करते, इतना निकालने के बाद इधर पीवी फैक्टर का एक टेबल बनाते और फिर यहाँ पे उसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे उसका टोटल करके दिखाते, जो टेबल वाइज अपने बोलते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके से टाना और इस तरीके से फॉर्मेट रखा, तो हो सकता है इस वजह से मेरा मार्क्स कटा है इधर, ठीक है। तो जितना अच्छा फॉर्मेट भी रहेगा उसके भी मार्क्स मिलते हैं, जितना प्रेजेंटेबल आप उस चीज को दिखा पाओगे। यहाँ पे देखो जैसे ये चीज इधर घौच पौच हो गया मेरे से, ठीक है। ये हो सकता है आईसीआई के जो इन्विजिलेटर है उसको ढंग से नहीं किया होगा ये सारे, तो आप ये सब गलती मेरे से मेरे जैसा मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको मेरा थ्योरी वाला। हाँ थ्योरी अब आएगा। वन का सी थ्योरी मार्क्स, थ्योरी क्वेश्चन था कि यहाँ पे बताना था इम्पोर्टेंस बिजनेस का, ये वाला क्वेश्चन था कि कंपनी रिक्वायर करती है गुड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलोंग विद द फाइनेंस प्लान के साथ, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने से कुछ नहीं होगा, फाइनेंस भी चाहिए। तो यही अपने को इम्पोर्टेंस बताना था कि भाई फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये वाला क्वेश्चन ना आईसीए के बुक में है, तो इसको मैंने किस तरीके से प्रेजेंट किया, ये जो मेरा अंदर का लैंग्वेज जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सब अंदर अंदर का, ये सब का सब कुछ मेरा अपना लिखा हुआ है, मतलब अपना ओन लैंग्वेज पे लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ क्या किया है, एक बार इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा था और इसमें मैंने जो एकदम क्रक्स पॉइंट है, जैसे कि मनी इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, तो ये चीज को मैंने वहां से पढ़ा था, उस चीज को मैंने थोड़ा सा लर्न किया था कि यस मेरे को ये एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे लिख के आना है, बाकी अंदर के जो मसाला है वो तो मैंने को खुद बनाना है। इसके बाद जब मनी का इंपॉर्टेंस बताया तो फिर मेरे को बताना था कि सोर्सेज ऑफ फंड, तो ये इस तरीके से ना मैंने बुक्स में हाईलाइट करके हुए चला था कि मैं इस तरीके से ही प्रेजेंट करूंगी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, कि जो जो पॉइंट्स मेन है ना, जो एक वर्ड्स है, कुछ कुछ सेंटेंसेस जो मेन है, बस मैं उसी को हाईलाइट करूंगी और बाकी अंदर का मसाला मैं खुद ही लिखूंगी, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। देखो थ्योरी छोड़ने का तो बिल्कुल भी गलती मत करना एफएम में, क्योंकि क्या हो रहा है कि 20 मार्क्स का आपका थ्योरी कवर करेगा ही। इसके अलावा क्या चीज है कि आपको सिंगल केस स्टडी में ऐसा नहीं आ सकता कि पूरा का पूरा थ्योरी कवरेज है, तो आप डायरेक्टली एक केस स्टडी छोड़ दिए बाकी केस स्टडी को कर लिया कि बाकी सब प्रैक्टिकल है, नहीं वैसे भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर केस स्टडी में कैसा है कि आपको दिख रहा है, सॉरी केस स्टडी बोलूँ, हर क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपका कुछ पार्ट होगा थ्योरी कुछ पार्ट होगा प्रैक्टिकल, तो आप छोड़ ही नहीं सकते इस तरीके से। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको थ्योरी भी मस्ट कवर करते हुए जाना चाहिए, इवन इफ जो एफएम है वो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब एज ए तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही हम लोग बोलेंगे, लेकिन जो थ्योरीज है उसको भी आप इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखिए। इसी के साथ मैं इसी का कंपैरिजन एक और तरीके से कर देती हूँ आपको थ्योरीज का ही, कि 4 का सी भी थ्योरी था, ठीक है। ये जो आईएफएससी, इसको मैंने आईएफएससी ट्रीट करते हुए गिव सिटी के ऊपर जो मेरे को आता था मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से कुछ भी पॉइंट्स बना दिए थे, मेरे को थ्योरी आता नहीं था, ठीक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बना दी, तो इसमें मेरे को मार्क्स भी नहीं मिला। द थिंग इज ना, ये सब पॉइंट्स वहां से मैच नहीं कर रहा होगा उसके वहां से, जो ऐसे का सजेस्टेड आंसर है। आपको क्या करना है ना, आपको जो आंसर आपको लिखना है ना, देखो एफएम जैसा सब्जेक्ट है या फिर आपका कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना थोड़ा लिबर्टी होता ही है। जैसे ये जो मेरा वन का, आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो ना, वन का सी, ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए वो बुक से मैच करेगा,
बावजूद भी मेरे को 1 का सी में 4 का 4 मार्क्स मिला है। जो भी उसका ओवरऑल मार्क्स था वो पूरा का पूरा मेरे को मार्क्स मिला है। हालांकि आप इसको स्टॉप करके आप देख सकते हो अपने बुक से कि वो मैच ही नहीं करेगा, मतलब अंदर का मसाला वो अपने लैंग्वेज में मैंने लिखा है, उसके बावजूद भी मेरे को मिला है। द थिंग इज ना, ये कोई मतलब प्रॉपर थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आपको एकदम रट के जाना पड़ेगा, एकदम रट्टा मारते हुए अपना एक एक वर्ड मिला के लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो जब आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी आता है ना, तो थोड़ा थोड़ा लिबर्टी हो जाता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो मेन मेन उसके वर्ड्स है उसको आप एटलीस्ट लिखोगे, और बाकी जो अंदर का मसाला है, जो अंदर का मसाला होता है वो आप अपने वर्डिंग के हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है। यही सब था। इसके अलावा आपको पता ही है कि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है जो थोड़े एम्बिगुअस टाइप्स है। मतलब आईसीआई मतलब नहीं चाहती है इस चीज को करेक्ट करना, बहुत सालों से, बहुत टाइम से ऐसे क्वेश्चंस बहुत से है कि एफएम में, मतलब एफएम एज अ सब्जेक्ट बहुत हार्ड नहीं है, बट इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो बेसिकली आईसीआई का करेक्शंस नहीं हुआ है उस क्वेश्चंस पे। होना चाहिए था कुछ और एज पर द कंसेप्ट, लेकिन उसका आंसर कुछ और है एज पर दी आईसीआई का बुक। सो अपने को वो चीज को भी हाईलाइट करते हुए चलना है कि भाई ये क्वेश्चंस अगर आएगा रिपीटेडली, अगर जिस तरीके से आता रहा, तो अगर आएगा तो अपने को उसी तरीके से डील करना है। तो अब इस तरीके से मेरे जो भी बाप मैंने जो भी आपको बात बोला है उस तरीके से आप फॉलो कीजिए, आपका डेफिनेटली एफएम में मार्क्स आ सकता है। और ये इजी स्कोरिंग भी होता है एफएम थोड़ा, क्योंकि कंपैरेटिवली इसका सिलेबस थोड़ा कम होता है। एफएम में एक ही बुक है आपको, और बाकी सब सब्जेक्ट्स में कंपैरेटिवली दो दो तीन तीन बुक्स तो है ही। सो इस हिसाब से एफएम में आप इजिली स्कोर कर सकते हो। ठीक है। मैंने जो भी गलतियां की थी वो मैं यही सब मैं आपको दिखाई कि मैं इस तरीके से मैं इस तरीके से कॉपी प्रेजेंट नहीं की होंगी। पहले वाले जितने भी अटेम्प्ट होंगे वो सब एनालिसिस करके मेरे को पता चला, और मेरा ये भी एनालिसिस हुआ कि भाई कुछ क्वेश्चंस तो है ही गड़बड़। अब उसको हम लोग कंसेप्ट के बेसिस से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है ही ऐसे आईसीए के गड़बड़ कि भाई सालों से वही चीज रिपीटेडली अगर वो आंसर्स फिर से आते हैं, वो गड़बड़ है, तो भी अपने को गड़बड़ वाला ही आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आईसीए का करेक्शन उसके रिगार्डिंग हुआ ही नहीं है। तो एफएम में ना बहुत सा चीज ऐसे रट्टाबाजी भी है, इस वजह से भी मार्क्स नहीं उठता है। तो या वो सब चीज आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको भी एग्जामिशन आने का चांसेस हो जाता है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ, होप करती हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।